मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है टाइम से रिलेटेड, आज हम घड़ी को छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ते हैं जो टाइम से रिलेटेड है। जैसे टाइम्स की जो यूनिट्स होती हैं, जैसे मिनट, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर्स, एट्सेट्रा, ये सब टाइम के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा इससे मंथ्स पर आते हैं। ठीक है, तो टाइम का हमारा हो चुका है। तो ये देख रहे हैं आप, रानीज डायरी। रानीज डायरी या हमारा आज पेज नंबर 42 पर है। तो यहाँ पर बच्चे हैं, कुछ वे आपस में बात कर रहे हैं, तो इसको आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। माँ, आई हैव brought sweets for Munia, but she cannot eat, she is too small। वो अपनी जो छोटी बच्ची आई है, उसकी सिस्टर, उसके बारे में बता रही है। ठीक है ना, वो छोटी है अभी है, और मम्मी मिठाई लाई है, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है, खा नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरह बात कर रहे हैं आपस में। एंड सी डज नॉट इवन टॉक, और अभी बात भी नहीं कर सकती। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रो अप, और वो अभी धीरे धीरे बड़ा होएगी। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है एकदम, न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है ना, उसकी बात चल रही है। चलो, इसको पढ़ लेना। और ये आगे पेज नंबर 43 पर, यहाँ पर ऊपर लिखे हैं ये महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ्स। ये सब आप जानते ही हैं। ठीक है ना, एक बार आप रिवाइज कर लेना। और इनके बारे में बस ये है कि जब कभी हम महीने, मंथ्स का नाम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। कुछ बच्चे वैसे ही लिखते हैं, स्मॉल में, कहीं स्मॉल में लिख देते हैं, कहीं वो बीच में कैपिटल में लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देयर आर 12 मंथ्स हेयर। इसके बाद आप ये देख लेना, ये डायरी के पेज बने हैं। आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन सी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग। कुछ बच्चे डायरी लिखते हैं, अच्छी आदत है, तो आपको भी लिखनी चाहिए। तो किस डेट में क्या हुआ, कैसा फील किया, कोई स्पेशल ओकेजन हो, उसके बारे में लिखना। ठीक है ना, तो ये रानीज डायरी है, ये उसकी डायरी के पेज हैं ये सब। ठीक है ना, उसने कब क्या हुआ, उसकी छोटी वो सिस्टर के साथ कब उसने बैठना शुरू किया, कब चलना, कब खाना, ये सब उसके बारे में है। ठीक है, हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीज डायरी। तो ये जो पेज हैं यहाँ पर, वो कुछ सही ऑर्डर में नहीं है, कब क्या हुआ। तो ये नॉलेज अब हमको हो गई, बच्चों को हो गई, कि पहले कौन सा महीना आता है, फिर कौन सा, पहले क्या नंबर आता है डेट का, फिर क्या। ठीक है ना, तो हमको ये अरेंज करना है। ये जो सब ये पेज हैं डायरी के, हमको इनको अरेंज करना है भाई। इसमें यही है, यही देखना है। जैसे यहाँ पर पहले पेज में लिखा है 5 मार्च 2005। अब उसने उसकी एक्टिविटी लिखी है नीचे, मुनिया इज बोर्न टूडे, उस दिन ये पैदा हुई। सेकंड पेज 15 सितंबर 2005, मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ, उसका पहला दांत निकला। ठीक है ना, ऐसे ही इस तरह करके यहाँ पर 10 नवंबर 2005 मुनिया सेटअप, वो बैठने लगी।
और यहाँ पर ये 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। वो जैसे थोड़ा सरकना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर 5 जनवरी 2006, यहाँ देखो ये ईयर भी चेंज हो रहा है। मुनिया स्टूड अप, वो थोड़ा थोड़ा जैसे खड़ा होने लगते हैं, इस तरह सीखने लगी। 5 सितंबर मुनिया एट ए बनाना, उसने केला खाना सीखा। लास्ट 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, और फिर उसने थोड़ा चलना शुरू कर दिया। तो ये पेज हमारे ये अरेंज करने हैं हमको, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे लिखने हैं, जैसे लिखा है मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनिया टाइमलाइन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, पहले ये एक एग्जाम्पल दिया है 5/3/2005, यानी कि ये जो पहला ही पेज है हमारा, यहाँ पर ये 5 मार्च 2005 सबसे पहला दिन उसका ये था। तो इसकी क्या हुआ, वाज बोर्न, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए ये बनाया है, आपको जैसे मैंने दिखाया है ये, तो उस तरह ना बना के ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये बनाने के बाद आप इधर देखेंगे पेज नंबर, ये बस आपको जो करना है कॉपी में, ज़्यादा ना करते हुए इस तरह का करना है बस, ठीक है। ये यहाँ पर वही है, मेक मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइमलाइन। कब क्या हुआ, ये मैंने ऑर्डर में लगाए हैं, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर में लगाए हैं, जैसे 5 मार्च को वाज बोर्न, और 5/9/2005 को एट ए बनाना। उसके बाद डेट आती है हमारी, देखो यही है, ये 5/9 है और ये 15 है, क्योंकि 5 के बाद 15 आती है, महीना वही है। गोट हर फर्स्ट टूथ, फिर आता है 9th के बाद, इसमें 10th मंथ नहीं है तो 11 आ गया, इसमें है सेटअप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, नवंबर का महीना आ गया, ठीक है ना। 20 नवंबर 2005 स्टार्टेड क्राउलिंग। जनवरी 2006 स्टूड अप, यहाँ पर स्टार्टेड वॉकिंग, यहाँ पर ये चलना शुरू कर दिया। तो ये हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एक तरह से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर, हाउ मैनी मंथ ओल्ड वाज सी देन, हाउ मैनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सेप्टेम्बर। इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एक तरह से, ठीक है ना। इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक 2 बातें पूछ ली हमसे। मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर, जब सितंबर में उसका फर्स्ट दांत निकला, तो हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड, तब वो कितने महीने की थी। दूसरा, हाउ मैनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सेप्टेम्बर, और मार्च से सितंबर तक कितने महीने हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले ही पेज में मैंने महीनों के नाम भी लिखे हैं, आप भी अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा, यहाँ पर टेबल में जो बनाई है। सी वाज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, ये लिखा है 6 मंथ ओल्ड, 6 मंथ ओल्ड व्हेन सी गोट हर फर्स्ट टूथ।
तो यहाँ पर जब उसका पहला दांत आया तो तब वो 6 महीने की थी, 6 मंथ की थी। ठीक है ना। अब मार्च से काउंट करेंगे सितंबर तक तो 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी इसका आंसर 6 मंथ लिख सकते हैं, जहाँ मैंने ये अंडरलाइन दी है। ठीक है ना। दूसरा, 7 मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर अबाउट। ठीक है ना। तो ये लिख लेना ऐसे, बस जो अंडरलाइन मैंने की है उसको लिख लेना। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ ओल्ड वाज मुनिया वैन। मुनिया कितने दिन की थी, मतलब कितने महीने की हो गई थी जब ये एक्टिविटी उसने किया। जैसे ए में लिखा है सी फर्स्ट सेटअप, जब उसने पहली बार बैठना शुरू किया। तो आप यहीं पर इसके सामने भी लिख सकते हो या इसके एकदम नीचे आंसर लिखकर लिख सकते हो 8 मंथ्स ओल्ड। जैसे मैंने आंसर लिखा है 8 मंथ्स ओल्ड। बी, नेक्स्ट बी, सी गोट हर फर्स्ट टूथ। ये ऊपर भी आया है, जब उसका पहला दांत आया निकला तो अबाउट 6 मंथ ओल्ड ये हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड सी डू फर्स्ट। उसने पहले क्या किया। इनमें से जो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी लिखी है तो इनमें से उसने पहले क्या किया। ए में वॉकिंग ओब्लिक, ये 2 बातें लिखी हैं यहाँ बीच में, वॉकिंग ओब्लिक ईटिंग ए बनाना। ए में पूछा है पहले उसने वॉकिंग शुरू किया या ईटिंग ए बनाना। तो आप यहाँ पर निशान लगा सकते हो ईटिंग ए बनाना। चलने से पहले उसने बनाना, ईटिंग ए बनाना ये शुरू किया, केला खाना। ठीक है ना। बी में क्राउलिंग ओब्लिक स्टैंडिंग। तो इसमें क्या किया, पहले वो खड़ा होनी सीखी या ऐसे धीरे धीरे बैठ के जो चलते हैं वो। तो इसमें आ जाएगा क्राउलिंग। ठीक है। तो ये इस पर निशान लगा लेना, यहाँ पर सामने लिख लेना या फिर ऐसे कर लेना जैसे मैंने अलग से लिखा है। ठीक है। आप समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू। कल हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है। थैंक यू।